जिस स्टाइल में मोदी जी ने लोगों को कहा कि ताली बजाइए थाली बजाइए कोरोना के संकट के समय, उसके बाद लाइट जलवाया, तो हम लोग भी उन्हीं के स्टाइल में उन्हीं से रोज़गार मांग रहे हैं। पहले ताली बजाए थाली बजाए, फिर 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट तक लाइट जलाए, मोमबत्ती जलाए, दिया जलाए कि रोज़गार नहीं मिल रहा है और जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें धांधली हो रहा है। तो हमारा जो पहला ही लाइन था कि BSSC CGL 3 का वैकेंसी 2014 के बाद क्यों नहीं आया। 6 साल हो गया कोई वैकेंसी नहीं आई। BSSC इंटर स्तरीय 2014 की बहाली 6 साल हो गया, अभी तक उसकी बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। नमस्कार, मैं कादिर, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन इंडिया। आज हमारे बीच दिलीप जी हैं जो लगातार छात्रों के हित के और छात्रों के लिए लगातार सवाल उठाते रहते हैं सरकार से। आज इनसे जानते हैं कि इन्होंने 15 साल की सरकार से 15 सवाल पूछा और JDU कार्यालय के सामने इन्होंने अपना बैनर लगाया और सरकार से सवाल पूछा। आज इनसे जानते हैं कि उन्होंने सवाल में क्या बात रखा सरकार के लिए। नमस्कार दिलीप जी। नमस्कार। देखिए, बात यह है कि हम लोग छात्र हित में लगातार आंदोलन करते रहे और इस सरकार नीतीश सरकार जो है लगातार उसको इग्नोर करते रहे, नज़रअंदाज करते रहे। तो अभी चुनाव का भी समय है और कोरोना का भी समय है, तो कोरोना के चलते हम लोग कोई आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से अपनी मांगों को रखने के लिए हमने एक तरीका अपनाया कि क्यों ना बैनर पोस्टर के जरिए सरकार को ध्यान आकृष्ट किया जाए। तो मुझे सबसे अच्छा उपाय लगा कि चूँकि JDU की ही सरकार है, नीतीश जी JDU पार्टी से मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो इसलिए हमने JDU कार्यालय के ठीक सामने पोस्टर लगवाया, इनकम टैक्स गोलंबर पे लगवाया, BJP RJD कार्यालय के सामने लगवाया, सचिवालय के पास लगवाया और पटना में और भी बहुत सारे जगहों में लगवाने का काम चल रहा है जिधर स्टूडेंट रहते हैं, मुसल्लापुर हाट बाजार समिति। तो ये पोस्टर लगाने का मेरा मकसद यही था कि 15 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश जी, तो 15 सालों के मुख्यमंत्री से हमने 15 सवाल किया। ऐसे क्या क्या सवाल आपने सरकार से किया? वो सारे सवाल बिहार के युवाओं से भी है और बिहार की अन्य जनता से भी है। जैसे मुख्य मुद्दा है स्टूडेंट्स का कि रोज़गार नहीं मिल रहा है और जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें धांधली हो रहा है। तो हमारा जो पहला ही लाइन था कि BSSC CGL 3 का वैकेंसी 2014 के बाद क्यों नहीं आया। 6 साल हो गया कोई वैकेंसी नहीं आई। BSSC इंटर स्तरीय 2014 की बहाली 6 साल हो गया, अभी तक उसकी बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। BPSC में 25 लाख रुपया लेके इंटरव्यू पास कराने वाले डिप्टी कलेक्टर DSP बनाने वाले रामाकिशोर सिंह पे 1 साल FIR दर्ज हुआ हो गया। पिछले साल अगस्त में ही FIR दर्ज हुआ, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो नीतीश जी जो बार बार बोलते हैं भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस, तो ये जवाब नीतीश जी को देना चाहिए कि आप ही की एजेंसी ने, आप ही की सरकार ने रामाकिशोर सिंह को दोषी पाया, सबूत भी आपके पास पुख्ता है, FIR भी दर्ज हुआ, फिर भी 1 साल के बाद भी 1 साल हो गया कोई कार्रवाई क्यों नहीं आप कर रहे हैं। उसके बाद दरोगा बहाली में जो पेपर लीक हुआ, धांधली हुई, उसकी CBI जांच आप क्यों नहीं करवा रहे हैं। और इसी तरह महिला आरक्षण बिहार से बाहर की महिलाओं को क्यों दे रहे हैं। STET BEd सबके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। BEd का फीस इतना बढ़ा दिए हैं कि गरीब जो स्टूडेंट्स होगा वो BEd कोर्स कर ही नहीं सकता। केंद्र सरकार के द्वारा निजीकरण हो रहा है, रेलवे का निजीकरण हो गया, एयरपोर्ट का निजीकरण हो गया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कि हम लोग शुरू से निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और शुरुआत हुआ था रेलवे निजीकरण से और वही आगे बढ़ते बढ़ते रेलवे स्टेशन का निजीकरण होने लगा, कोयला खाद्यान्न का होने लगा, एयरपोर्ट का होने लगा। अब तो हमको डर लगता है कि कहीं इंडिया का भी निजीकरण ना हो जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। तो हम लोग शुरू से ही इसका विरोध किए हैं और आपको याद होगा कि 25 अक्टूबर 2019 को इसी कारगिल चौक पे, पटना के गांधी मैदान में कारगिल चौक पे हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया था निजीकरण बंद करने के लिए। और सासाराम, आरा, नवादा, सीतामढ़ी, दरभंगा सब जगह रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद ये पीयूष गोयल ने ट्वीट भी किया था और बजाबते उन्होंने पेपर में भी दिया था और सारे रेलवे प्रशासन ने हर स्टेशन पे चिपकाया था, कोचिंग संस्थानों के आगे चिपकाया था कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, रेलवे का निजीकरण नहीं किया जा रहा है, ये अफवाह फैलाया जा रहा है। लेकिन आज आप देखिए कि कहाँ अफवाह था, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, स्टेशन बेचा जा रहा है। तो हम लोग उस समय से विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए और अभी भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो 1 सितंबर को हुआ ट्विटर पे चला, कंपेनिंग चला, उसके बाद 5 सितंबर को 5 मिनट के लिए चला और 9 तारीख को भी चला, तो सब निजीकरण बंद करने के लिए है, बेरोजगारी दूर करने के लिए ही है। और हम लोग अभी भी जैसे ही ये कोरोना का इफेक्ट खत्म होगा तो हम लोग सड़क पे भी आंदोलन करेंगे इस निजीकरण को रोकने के लिए, और जो भी निजीकरण हो चुका है उसको वापस लेने के हम लोग का सड़क पे आंदोलन होगा। और पूरे बिहार का ही नहीं, पूरे देश का युवा सड़क पे उतरेगा। जिस तरह से आप सोशल साइट पे अभी देख लीजिए कि किस तरह से स्टूडेंट में आक्रोश है, लेकिन कोरोना के चलते वो सड़क पे नहीं उतर रहे हैं। आपने कैंपेन चलाया था 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाकर, और इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को बताएं
कि रोजगार को लेकर आपने ये किया था, जिससे कई तरह के आपको समर्थन मिला, इस पे आपको क्या लगता है? देखिए, ये 5 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई थी, जिस स्टाइल में मोदी जी ने लोगों को कहा कि ताली बजाइए, थाली बजाइए कोरोना के संकट के समय, उसके बाद लाइट जलवाया, तो हम लोग भी उन्हीं के स्टाइल में उन्हीं से रोज़गार मांग रहे हैं। पहले ताली बजाए, थाली बजाए, फिर 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट तक लाइट जलाए, मोमबत्ती जलाए, दिया जलाए, जहाँ जिनसे जो हो पाया किया। और इसका पूरे देश में व्यापक असर हुआ कि राहुल गांधी तक को ट्वीट करना पड़ा। बिहार से भी तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सभी ने इसमें समर्थन दिया और सभी ने लाइट जलाया, अपने अपने स्तर से प्रयास किया, सभी पार्टियों ने विपक्ष में समर्थन किया। तो ये युवाओं की बहुत बड़ी जीत है कि जब देश के युवा इस तरह का मुद्दा हम लोग रख रहे हैं, तो कोई विपक्षी पार्टी भी अगर हमारे समर्थन में आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी जीत है, वहीं पे जीत हो गई, कि हमारा मुद्दा सही है। और इस तरह से देखिए कि 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट का प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त हुआ कि ट्वीट करना पड़ा सबको, पीयूष गोयल हो या कोई भी हो, सबको ट्वीट करना पड़ा। उसी तरह 5 सितंबर को भी तुरंत ट्वीट करते हैं कि एग्ज़ाम लेंगे 15 सितंबर से, भले वो एग्ज़ाम ले ना ले, लेकिन उस आंदोलन की वजह से उनको ट्वीट करना पड़ा कि हम 15 सितंबर से एग्ज़ाम लेंगे। ज़्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना